अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी मैं ना आज आपको इस वाली वीडियोस में कुछ टिप्स, छोटे छोटे से टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी जो मैं अपनी लाइफ में मतलब करती हूँ ना, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो आप लोग भी ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैक्स हैं अपनी लाइफ में ऐड करके देखना। शायद आप लोगों को भी इससे कोई आसानी हो जाए, आपकी लाइफ भी आसान हो जाए। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं ये छोटे छोटे से टिप्स होते हैं, लेकिन होते बड़े काम के हैं। तो चलिए एंड तक ज़रूर देखना और लाइक भी ज़रूर करना, कमेंट्स भी ज़रूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। गर्मियाँ जो है खूब ज़ोरों शोरों पर हैं, पूरे अपने शबाब पर हैं। तो ठंडे पानी से कोई मानता नहीं है, हर कोई ये चाहता है कि हम जब भी पिएँ ठंडा ही पानी पिएँ। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं सुबह ही सबसे पहले ना वाटर कूलर में पानी भर कर उसमें बर्फ़ डालकर रख लेती हूँ कि अब ये हमारे दिन भर के लिए काफ़ी होता है, इनफ होता है। तो आप लोग भी यही करा करें, सबसे पहले वाटर कूलर में बर्फ़ डाल कर रख लिया करें। नहीं तो होता क्या है कि हर कोई ना जाता है फ्रिज में से बॉटल लाता है और रख देता है, मतलब पी और रख दी। अब भरने का जब टाइम आता है तो घरों में होती है महाभारत के तू भर तू भर तू भर। तो ये से महाभारत होती है। इस महाभारत से अगर बचना है तो सबसे पहले सुबह में ही वाटर कूलर में बर्फ डाल के रख दिया करें। और वाटर कूलर में से समटाइम्स होता है कि एक आध बूंद मतलब टपकती है, तो उसके लिए मैं जो है ना हैंकी ज़रूर फर्श पर बिछा कर रखती हूँ कि अगर बूंद गिरेगी ना तो हैंकी पर गिरेगी, जिससे कि मेरा फर्श जो है वो गंदा नहीं होगा और महाभारत भी नहीं होगी। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनको छील कर बनाया जाता है, कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनको छिलको समेत भी बना सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये अरबियां ऐसी कि इनको छीलना ही पड़ता है, इसके ऊपर जो छिलका होता है वो उतारना ही पड़ता है। और अरबियां जब भी हम छीलते हैं ना, एक तो इसमें से वाइट जो निकलता है बहुत, इससे जब छुरी से काटते हैं ना इसको तो वाइट वाइट निकलता है, तो ना उससे छुरी भी बहुत फिसलती है। और खैर, और इससे करने के बाद ना जब इनको अरबियों को छीलो तो काफ़ी सारी हाथों में खुजली भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो खैर इससे बचने का एक उपाय मैं आज आपको बताती हूँ। खैर शायद हो सकता है आप लोगों को पता हो, नहीं पता है, जिसको नहीं पता है खैर उसको आज पता चल जाएगा। खैर अभी तो खैर अरबियों को छील लिए, खूब अच्छे से छील लिए, फिर उनको कट कर लिए। जिस भी आपको मतलब राउंड में काटना राउंड में काट लिए, लंबाई में काटना लंबा, तो ऐसे ही बनाती हूँ। खैर मेरे हस्बैंड को ना ये बहुत ही पसंद है, तो वो जब भी देखो ये अरबियाँ लेकर ही आ जाते हैं कि अरबियाँ बना लो। तो खैर आज अरबियाँ आई थी तो आज ना गोश्त वोश्त नहीं बनाएंगे, आज खाली सब्ज़ी ही बनाएंगे। हम दो रंग की सब्ज़ी बनाएंगे, वो आगे दिखाऊंगी। खैर तो यहाँ पे मैंने अरबियाँ जो थी ना, इनको मैं पहले मैंने खूब इनका छिलका उतार लिया, फिर उनको मैंने कट कर लिया इस तरीके से। कट करने के बाद फिर मैं आगे बताऊंगी आगे मैं क्या करूंगी। अच्छा, मैंने कट जो है ना इसको मैं जाली वाली जो बास्केट आती है उसी में कट करी हूँ, क्योंकि धोने में आसानी रहती है फिर, कि इसको ना आसानी से इसको धो लो और फिर जो पानी होगा इसका जब ड्रेन होगा तो उसके नीचे प्लेट करके और रख दो, तो पानी भी आसानी से निकल जाता है। तो एक ही बर्तन में सारे काम हो जाएंगे। इस वजह से मैं जो है ना, इस वजह से कि बर्तन ज़्यादा गंदे ना हो, क्योंकि धोना हमें ही पड़ेंगे। कोई मेड वेड तो आती नहीं है, अगर मेड आ भी रही है तो भी हमने जो है ना बर्तनों को कम से कम गंदा ही करना चाहिए। मेड भी आ रही है तो वो भी तो लिक्विड से ही धोएगी ना, तो हमारा ये खर्चा होगा, उसका थोड़ी होगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने अरबियों को कट कर लिया। अरबी कट करने के बाद ना मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ा सा नमक डालकर ना इसको खूब हाथ से ना मतलब काफ़ी देर तक, लगभग 2-3 मिनट तक इसको ऐसे ऐसे करके रगड़ती रहती हूँ। इससे फिर मैं बाद में इसके बाद वॉश कर लूँगी नमक लगाने के बाद। तो इससे ये होगा जितना भी इसके अंदर वाइट वाइट सा होता है ना वो सब निकल जाता है जब मैं धोऊंगी। और फिर इसको इसी प्लेट पर करके रख दूँगी, जितना भी पानी होगा इसका सारा इसी प्लेट में ड्रेन होकर आ जाएगा और हमारी अरबियाँ जो है ना वो सही शुद्ध हो गई। अब अरबियाँ तो छिल गई, कट गई, लेकिन अब हाथों में जो चुल पड़ती है ना, वो बस उस टाइम तो नानी दादी सभी को याद आ जाता है। तो उसका एक उपाय है कि आपके पास अगर सरसों का तेल होता ही होगा तो खैर मैं तो सरसों का ऑयल लेकर ना एक बूंद लेकर और 2-3 बूंदे, मतलब एक बूंद तो नहीं होगा, ये 2-3 बूंदे लेकर और मैं खूब जहाँ जहाँ तक मेरे खूब खुजली होती है वहाँ वहाँ तक खूब रगड़ लेती हूँ। 2-3 मिनट तक रगड़ती रहती हूँ, फिर मैं धो लेती हूँ इनको। तो अच्छा जी, अब आ गए हैं बैंगन। बैंगन को मेरा दिल चाह रहा था। अच्छा, बैंगन बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो बैंगन को ना उसका छिलका उतार के बनाते हैं। खैर हम तो नहीं बनाते हैं, हमने तो बचपन से यही देखा है कि हमारी अम्मी ने हमेशा इसी तरीके से काटे हैं बैंगन। अच्छा, बैंगनों को ये है कि बैंगन को कट करो ना फौरन से ये काले पड़ने लगते हैं, तो अगर पानी में लेकर अब कट करेंगे ना तो वो कभी काले नहीं पड़ेंगे। और अच्छा, हम लोग सुखाकर ही बनाते हैं, तो सुखाकर बनाना है तो खैर वैसे ही कट कर लिए, लेकिन मुझे ताज़ा ताज़ा इसी तरीके से बनाना है तो मैंने पानी में कट करे थे कि जिससे कि काले नहीं पड़े। तो यहाँ पर मैं आज बनाऊंगी आलू बैंगन और अरबियाँ हरी मिर्चों वाली। तो यहाँ पर आप लोग बताना कि आप भी बैंगन को ऊपर से इसका छिलका उतार कर बनाते हैं या छिलके समेत बना लेते हैं। हम तो खैर छिलके समेत ही बनाते हैं। तो खैर कमेंट्स में बताना, वो तो जब आप लोग कमेंट्स करेंगे तब पता चलेगा कि आप लोग किस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे मज़ेदार से आलू बैंगन जो हैं वो तैयार हो गए हैं।
कैसे लग रहे हैं आप लोगों को ज़रूर से बताना, और लाइक भी ज़रूर करना, और न्यू है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। समटाइम्स ऐसा होता है कि पहली रोटी जो है ना तवे पर चिपक जाती है और उससे वो टूट जाती है। तो ऐसा करने से पहले, रोटी बनाने से पहले बिना चूल्हा जलाए तो तवे के ऊपर ना थोड़ा सा घी या ऑयल लगा लेना चाहिए और सब तरफ को फैला लें हाथ से, और उसके बाद ही फिर जब सब तरफ को फैला लें तो फिर चूल्हा ऑन करें, फिर तवे को गर्म करें, फिर उसके ऊपर रोटी बनाएंगे ना तो रोटी कभी भी नहीं टूटेगी, ना चिपकेगी ना टूटेगी। जब चिपक जाती है तो लाजमी है वो टूटेगी। तो लेकिन आप ये वाली ट्रिक इस्तेमाल करेंगे ना तो आपकी ना तो रोटी टूटेगी ना चिपकेगी, बड़े मज़े की बनेगी, फूली फूली। चलिए अब चलते हैं ऑयल की तरफ। तो हम ऐसा करती हूँ, मैं तो खैर यही करती हूँ, जो मैं करती हूँ वही मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छे लगे मेरे टिप्स तो आप फॉलो कर सकते हैं। तो मैं जब भी मैं ऑयल मतलब कोई सी भी सालन में डालती हूँ, तो यहाँ तो खैर मैं बिरयानी बना रही थी तो मैं ये मस्टर्ड ऑयल है, तो मैं जब भी मैं ऑयल लेती हूँ ना मैंने जग में ही रख रखा है। तो बहुत से ऐसा करते हैं कि मतलब उन्होंने ऑयल लिया और जैसे ये जग था ना मैं फ़ौरन से बस इसको ऐसे ही रख दी थी ना उठाकर, तो जितना भी इसके ये बूंद टपक रही है ना वो पूरे जग पर नीचे तक जाती है, फिर उसकी तली भी गंदी हो जाती है और जहाँ मैं रखती वो जगह भी गंदी होती है। तो उसके लिए, उससे बचने के लिए एक वो बना ले टिशू। मेरे पास ये किचन टॉवल है तो मैं ये रखती हूँ, इससे मैं हमेशा साफ़ करके रखती हूँ। तो मेरा कभी भी जग, मैं कोई बड़ा बोल नहीं बोली, कभी भी चिप चिप नहीं करता ना। जहाँ मैं रखती हूँ, मैं कहने को प्लास्टिक पर ही रखती हूँ, मैं ऐसे नहीं रखती हूँ, लेकिन वो प्लास्टिक भी मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है। नहीं तो मैं ये देखती हूँ कि बॉटल्स वगैरह ऐसी होती हैं बिल्कुल चिपचिप, वो बाद में धोती ही करती हैं। तो नहीं, आप लोग अगर ऐसा करेंगे ना तो आपकी वो जगह भी ना गंदी होगी और ना ही वो आपकी बॉटल्स है या जग है वो भी गंदा कभी नहीं होगा। आज मैंने सोचा चलें थोड़ी बहुत आपको सिलाई भी करके दिखा ही दूँ कि मैं क्या क्या सी सकती हूँ। तो मैंने जो था ना सुई धागे का डब्बा उठा कर ले आई, मशीन नहीं लेकर आई। मैंने कहा चलें सुई धागे से ही सी कर दिखा देती हूँ। खैर मैं मजाक कर रही हूँ, मैं कोई सिलाई विलाई नहीं कर रही हूँ। मैंने कहा चलें ये एक टिप मेरे हाथ लगा, मैंने कहा चले मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ। तो देखिए समटाइम्स ऐसा होता है कि हम ना रील लेकर बैठते हैं तो हमें रील में जो धागे का सिरा होता है वो मिलता ही नहीं है। अल्लाह, ढूंढते ढूंढते थक जाओ लेकिन वो मिलने में नहीं आता। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि अब आपको ना ये दिक्कत पेश नहीं आएगी। तो आप ना ऊपर रील के जो रील निकले होते हैं ना दोनों साइडों में, तो किसी भी साइड में आप इस तरीके से नाइफ से ना इसको कट लगा लेना ऐसे करके, मगर ध्यान से कि रील मत काट लेना, कहीं पता चला धागा ही धागा हो जाए पूरा। तो ये कट लगाने के बाद ना जो रील का सिरा होगा ना उसको इस तरीके से लेकर वो जो कट जो लगा है ना आपने वहां पर ऐसे करके डालकर और एक साइड से डालना और दूसरे साइड से निकाल लेना। तो आपका ना सिरा कभी भी नहीं घूमेगा। अब आप जब भी चाहेंगे आसानी से मतलब उसका सिरा लेंगे और सुई में डालकर और धागा डाल सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया टिप है, आप फॉलो ज़रूर करके देखना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। खैर ये अब ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसी बात पे एक लाइक तो बनता ही। नाम तो इसका आम है लेकिन है ये बड़ा ख़ास, मेरे लिए तो बहुत ख़ास है, शायद सभी के लिए बहुत ख़ास है क्योंकि ये सभी का फेवरेट फ्रूट होता है। इसको खाने में जितना मज़ा आता है ना शायद ही किसी फ्रूट को खाने में आता हो। तो लेकिन खाने के बाद ना इसको, मुझे तो ये परेशानी पेश आती है, शायद आप लोगों को भी आती है क्योंकि मेरे बच्चों के सामने भी परेशानी पेश आती है कि दांतों में ना जो इसके रेशे होते हैं वो फंस जाते हैं। फिर तो ऐसा लगता है कि सर पर आम ही चढ़ा बैठा है हमारे, कि वो निकलना ही नहीं मानते हैं। अब टूथपिक से कर नहीं सकते क्योंकि इतनी बड़ी बड़े तो अभी हमारी रेखे हुई नहीं है कि टूथपिक चली जाए। तो बारीक बारीक से अभी कैसे निकालें अब इतनी बारीक रेशों को। तो उसके लिए ना ये आप धागे को ना इस तरीके से अपने दांतों में करा करें जैसे मैं आपको बता रही हूँ। अब मैं दांत तो नहीं दिखा सकती तो मैं उंगलियों में बता रही हूँ आपको। इस तरीके से आप लोग कर लिया करें, इससे बड़ी आसानी से सारे रेशे निकल जाते हैं। और ये कभी कभार मेरे बच्चे जब ज़्यादा परेशान करते हैं ना तो मैं बच्चों के लिए भी ये ट्रिक जो है ना इस्तेमाल करती हूँ। तो इससे बड़ी आसानी से जितने भी रेशे होते हैं ना दांत के अंदर सब निकल जाते हैं और दिमाग के ऊपर जो आम चढ़ा बैठा होता है ना वो भी उतर जाता है। तो ये आम के लिए नहीं, अगर आपके दांत में बोटी कोई भी चीज़ अटक गई हो ना तो उससे वो भी आप बड़ी आसानी से निकालते हैं। तो ये थे मेरे टिप्स, अच्छे लगे हो तो लाइक ज़रूर करना।